नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने एक बार पहले भी आपको बताया है कि बुनियाद के नीचे कितनी ईंट लगती है, आज हम बताएंगे आपको बुनियाद के ऊपर कितनी ईंट लगती है। तो आइए देखते हैं कैसे जाने कि आपके घर में बुनियाद के ऊपर कितनी ईंट लगेगी। और इसको बड़े ही आसानी से आप एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इसको एस्टीमेट जो है ईंटों का बड़े ही आसानी से लगा लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम पता करेंगे कि हमारे घर में जो बुनियाद है उसके ऊपर जब हमारी दीवारें स्टार्ट होती हैं तो उसमें कितनी ईंट लगेगी। आपकी जगह कितनी भी हो, इसका कोई मैटर नहीं है, बस आपको एक बार समझना है कि ईंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे लगती है। ये बड़े ही आसानी से हो जाता है, बस आपको एक बार समझना है। अगर आपकी दीवार 9 इंच की है तो इस तरह से ये आप अगर 3 ईंट रखेंगे तो ये हो जाता है 12 इंच, यानी 1 फीट। 4 इंच की ये है, 4 इंच की ये है, 4 इंच की ये, 4 किया 12 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम ये ईंट लगाते हैं, ये इस तरह ये लग जाती है ईंट हमारी। ये 2 हो गई और ये तीसरा हो गया। इस तरह से तो इसमें ही 1 फीट में हमारी कितनी ईंट लगेगी इस हिसाब से हम पता कर लेंगे। ये हो गया। ये 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 अब हमारी हो गई 1 फीट, ये हो गई। और 3 इंच इसकी मोटाई होती है, जो मोटाई होती है वो 3 इंच होती है। और ये 3 चौको 12, 12 इंच ये हो गई, 12 इंच ये हो गई। तो हमारी ये 1 फीट हो गई। अब पहले में हमारी कितनी लगी, 3 इसमें लगी, 3 इसमें लगी, 3 इसमें लगी, 3 इसमें लगी। तो ये हमारी 12 इंच हो गई। 1 फीट में हमारी 9 इंच की दीवार में 12 इंच लगती है। तो इस हिसाब से 9 इंच की आपकी जितनी भी दीवारें हैं उनको रनिंग फिट में नाप लेंगे, ऊंचाई प्लस लंबाई। और ये दीवार जो है मैक्सिमम जो है घर के बाहर वाली साइड दीवारों में ये साइड लगाया जाता है जो 9 इंच का होता है। ये थोड़ी बाहर से हमें मजबूती भी देती है। और जो लिंटर होता है हमारा, इसका वेट भी आराम से ये अपने ऊपर ले लेती है। और 1 फीट में हमारी ये 12 इंच लगती है। तो उसकी दीवार की हमारी लंबाई जो भी है 9 इंच की दीवार, उसको हम लंबाई और चौड़ाई जितनी भी होगी उसको नाप लेंगे। मान लीजिए एक दीवार आपकी जो है 10 बाई 10 की है, तो हमारी 100 फीट हो गई। 100 फीट में हमारी कितनी इंच लगेगी, तो 1 फीट में हमारी लग रही थी 12 इंच। 12 को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 1200 इंच। और अगर इस दीवार में आपकी कोई विंडो आ रही है या कोई दरवाजा आ रहा है तो उतना जगह जो है हम कम कर देते हैं। जैसे हमारा दरवाजा आ रहा है 3 बाई 6 का, 3 चौड़ा है, 6 फीट ऊंचा है, तो हमारा उसमें कितना कम हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी 18 फीट हमारा कम हो जाएगा। इसी तरह से लंबाई चौड़ाई हम अपनी खिड़कियों की नाप लेंगे, उन सब का कैलकुलेट करके कितने स्क्वायर फीट हमारी विंडो और दरवाजा आ रहे हैं उतना हम कम करके इसको सारी दीवारों को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि 1 फीट में हमारी अगर 12 इंच आ रही है तो टोटल रनिंग फिट ऊंचाई प्लस चौड़ाई ये हम कैलकुलेट करके उसमें 12 से इंटू गुणा कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी 9 इंच की दीवारों में कितनी ईंट लगनी है।
ये बड़े ही आसानी से पता चल जाता है। और अगर यदि आपकी कोई दीवार 4 इंच की है तो 4 इंच में हमारी कितनी ईंट लगेगी, ये भी हम देख लेंगे। तो ये भी बड़े आसानी से पता चल जाता है कि हमारी 4 इंच की दीवार में कितनी ईंट लगेगी। मान लीजिए हमारी ये 4 इंच की दीवार है, तो इसमें हमारा 9 इंच की ईंट ये हो गई, ठीक है, और ये हो गया 4 इंच, तो ये हो गया हमारा 12 इंच। अब हमें इसका फिट निकालना है, तो फिट हम ऐसे निकालेंगे कि इस तरह से ये लग गया, ठीक है, और इसमें आधी ईंट ये यहाँ पे लगती है, और फिर हमारा ये बन जाता है इधर का, इसमें हो गया, और आधी ईंट हमारी मान लीजिए ये लग गई, ये हो गया, तो ये हो गया ये चौथा, और आधी ईंट हमारी यहाँ लग जाती है, तो हमारी एक फिट में 1.5 ईंट लग रही है। तो हमारे ये 4 रद्दे आते हैं, इसमें 1 फिट ऐसे हो जाता है, 1 फिट ऐसे हो जाता है, तो 1.5 ईंट हमारी एक इसमें लगी है, तो ये 4 रद्दे हैं, तो 1.5 1.5 3 और 2 में 3 हो गई, 2 में 3 हो गई, यानी 6 इंच। एक फिट में 4 इंच की दीवार में हमारी 6 इंच लगनी है। इसी तरह से हम जैसे 9 इंच की दीवार का हमने कैलकुलेशन निकाला था, ठीक वैसे ही इस 4 इंच की दीवार का निकाल लेंगे। और ये 4 इंच की दीवार आप घर के अंदर वाली साइडें सारी ही 4 इंच की ले सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं जिसमें बाहर की दीवार हम केवल 9 इंच की ले लेते हैं और अंदर की सारी दीवारें 4 इंच की ले लेते हैं, जिसमें विंडो या दरवाजे जो आ जाते हैं, तो उसमें हमारी ईंट की बचत अच्छी खासी हो जाती है। और इसमें घर की मजबूती पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आराम से आप 1 मंजिल 2 मंजिल जो भी बनाना है आप बड़े आराम से बनाइए। बस बाहर की दीवार 9 इंच की ले लें आप, बाकी अंदर की दीवारें आप 4 इंच की ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे रूम छोटे छोटे होते हैं, 10 बाई 12 या 10 बाई 10, तो ये सपोर्ट हमारी 4 इंच की दीवार है वो ठीक ठाक ले लेती है, कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और जिस तरह से हमने दरवाजों का और विंडो का स्पेस जोड़ लेना है और उनका स्क्वायर फीट निकाल के उसमें से दरवाजे और विंडो लेस कर देनी है। और 1 फीट में हमारी अगर ये 6 इंच लग रही है, तो सारा रनिंग फिट दीवारों का और लंबाई चौड़ाई जो भी है जितनी भी रहेगी आपकी उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे फिर 6 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। इससे हमें पता चल जाएगा लास्ट में कि हमारी 4 इंच की दीवारों में कितनी ईंट लग रही है और 9 इंच की दीवारों में हमारी कितनी ईंट लग रही है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से आप अपने घर में ईंटों का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितनी ईंट लगेगी। पिछले वीडियो में हमने आपको जमीन के नीचे यानी जो डीपीसी है उसके नीचे कितनी ईंट लगेगी वो बताया हुआ है। आप चैनल पे जाके हमारे वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप टोटल आपके घर में जितनी भी ईंट लगनी है वो सारी की सारी आपको आसानी से पता चल जाएगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और बड़े ही आराम से आप ईंटों का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आपके घर में कितनी ईंट लग रही है। घर आपका कितना भी बड़ा हो, 100 गज में हो, 200 गज में हो या 50 गज में हो, 60 गज में हो, जो भी है आप ईंटों का कैलकुलेशन बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने बजट को संतुलित करते हुए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं।